अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर हैबत ख़ान। पिछले लेसन्स में हमने MS वर्ड की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने फ़ाइल मेनू, होम टैब और इंसर्ट के कुछ फंक्शंस जो है वो सीखे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि पिक्चर्स वगैरह बनाना और पिक्चर्स को फॉर्मेट करना, उसको जो है वो एडिट करना, डिज़ाइन करना, शेप्स कैसे जो है वो ड्रा की जाती हैं और शेप्स की प्रॉपर्टीज़ में जाकर उनकी डिज़ाइन करना, उनको उनकी सेटिंग करना। तो आज जो हमारे पास है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है? स्मार्ट आर्ट बेसिकली देखिए, इंसर्ट है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं जिससे लोगों को देखकर समझ आ जाए कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है। तो उसके लिए हम जो है वो स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए चूज़ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आ रहा है और आल में तमाम टाइप्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। मैं यहाँ से कोई एक चूज़ कर लूँगा। ये एक मैंने चूज़ किया और ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा, जिस भी जो है वो शेप को आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए पिक्चर एसेंडलेस, तो नीचे आपको उसके बारे में कुछ डिटेल भी बता रहा होगा कि ये क्या क्या जो है वो यूज़ टू शो नॉन sequential or grouped information with an emphasis or related pictures. The top shapes are designed to contain picture, यानी कि ये वो पिक्चर जिनमें हम वो शेप्स हैं जिनमें हम पिक्चर वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर डिज़ाइन में इसकी पूरी प्रॉपर्टी बाहर आ गई है और नीचे मेरे पास यहाँ पर ये शेप जो है वो डिज़ाइन होके आ गई है। सबसे पहले मैं इसके अंदर पिक्चर ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर का एक साइन दिया हुआ है, आइकॉन बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से मैं पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, दूसरी पिक्चर में ले लेता हूँ। तीसरी पिक्चर मैंने ले ली, ये देखें डिफरेंट पिक्चर्स मैं यहाँ पर मैंने डाल दी और टेक्स्ट की जगह मैं क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट लिख सकता हूँ। एजुक्राफ्टर्स ऑनलाइन एकेडमी मैंने इसमें लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो चीज़ आपने शो करानी है वो चीज़ आप उसमें टाइप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसको डिफरेंट कलर जो है वो दे सकता हूँ अपनी शेप को, अपने स्मार्ट आर्ट को जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के स्टाइल आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल में यहाँ से दे सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुख्तलिफ डिज़ाइन मेरे पास सामने नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी चूज़ करके रख सकता हूँ। ठीक है, ये एक 3D स्टाइल है। 3D स्टाइल मैंने जो है वो रख दिया इसके ऊपर और बहुत ही अच्छा जिस पर मैंने क्लिक किया हुआ है देखिए वो शेप अलग नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखिए पूरी की पूरी शेप आपको इस तरीके से लग रही है। अब अगर आप इसमें कोई और शेप ऐड करनी है, इन तीनों के अलावा आपने चौथी कोई चीज़ लिखनी है तो यहाँ से ऐड शेप देखें, ऐड शेप का फंक्शन आपके पास आ रहा है, ऐड अ शेप टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अब जो शेप आपने सेलेक्ट की हुई है उसके बाद या उससे पहले, मतलब आप कहाँ पर अपनी शेप को ऐड करना चाहते हैं। मैंने ये लास्ट वाली शेप जो है वो सिलेक्ट की। ठीक है जी, सोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड शेप में जाकर मैंने ऐड कर दिया आफ्टर करके। ठीक है, ऐड कर दिया आफ्टर करके, तो ये मेरे पास एक शेप ऐड हो गई। अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ सेम उसी तरीके से। अगर मैं कोई पिक्चर डालना चाहूँ पिक्चर डाल सकता हूँ। देखें जस्ट ऑलरेडी, और अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप ऐड बुलेट करेंगे इसके अंदर और यहाँ से टेक्स्ट पेन भी आप ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट पेन ओपन होते गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं। मैं इनको हटा देता हूँ और एक ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ द लेडी।
अब ये है कि आपने इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, यानी कि आप जितनी भी शेप चाहें जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट पेन को बंद कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा किसी टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप दोबारा टेक्स्ट पेन ओपन करके यहाँ से डायरेक्टली आप इनको जो है वो एडिट करके रख सकते हैं। या अगर आपने इसको फॉर्मेट भी करना है अपने, जैसे मैंने यहाँ पे ये एजुक्राफ्टर लिखा हुआ है और मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर चेंजिंग ला सकता हूँ ये स्मार्ट आर्ट के अंदर। मज़ीद यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें आपको, अब डिफरेंट डिज़ाइन डेटा आपने एक बार डाल दिया, यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स हैं। जिस भी लेआउट पे जाएंगे, अगर जिसमें पिक्चर की जगह है वहाँ पे पिक्चर आएगी, जहाँ पे पिक्चर की जगह नहीं होगी वहाँ पर पिक्चर नहीं आएगी। तो आप डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हैं। इस तरीके से देखें, ये आपने एक बार डेटा डाल दिया, बार बार आपको जो है वो एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस तरीके से इस स्मार्ट आर्ट को बना सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई साइंसी ऐसा डेटा होता है जिसे हमने जो है वो देना होता है, तो उसके लिए भी डिफरेंट स्मार्ट आर्ट मौजूद होते हैं। जैसे ये साइकिल का कोई डेटा है और यहाँ पर देखें ये डिफरेंट बेसिक साइकिल है, टेक्स्ट साइकिल है, ब्लॉक साइकिल है, डिफरेंट जो है वो साइकिल्स हैं, चार्ट्स हैं, पाई की तरह चार्ट्स हैं। ठीक है, तो बेसिक पाई है, ये आप डिफरेंट जो है वो इसमें ला सकते हैं और उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैंने ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है जी, नीचे मेरा वो ग्राफिक स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये दूसरा भी आ गया। अब मैं इस पर टेक्स्ट डाल के इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको कलर दे सकता हूँ और यहाँ से इसको 3D बना सकता हूँ। जो कलर मैंने देना है, जो चीज़ रखनी है, जो शेप मैंने रखना है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, मैं यहाँ पर इसको जो है वो एडिट कर सकता हूँ। तो ये है आपका स्मार्ट आर्ट का फंक्शन। मज़ीद कोशिश यही होगी कि आप खुद भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और लाजमी प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।